आज का क्वेश्चन है सदिश गुणन या क्रॉस गुणन के गुण। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। नहीं क्यों करता? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी, अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा और एन कैप नहीं। और अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप, तो ये माइनस चला जाएगा आगे। तो ये माइनस क्या दर्शा रहा है, ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है विपरीत दिशा को, यानी जिस डायरेक्शन में इसको गुना करने पे जो डायरेक्शन प्राप्त होता है, इसको गुना करने पर क्रम को अगर पलट दे, मैंने ए को बी से किए, अब पलट करके किए बी को ए से, तो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो उसका एक तरीका है, देखो क्या है। जैसे हम पढ़ाए थे कि ए को हम लोग किससे गुना करेंगे, बी से, थीटा कोण पर, तो क्या प्राप्त होगा, ये होगा ना। तो हम किधर से किधर, इधर ए से किसको किए, बी को, तो किधर गया, ऊपर। और इसमें हम नियम बताए थे, एक स्क्रू नियम, कि अगर हम स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू क्या होता है, आगे बढ़ता है, तो वही ना दिशा प्राप्त होता है नए सदिश का। अब अगर हम स्क्रू को ऐसे घुराएंगे, ऐसे उल्टा करके, ठीक है, मेरा कहना है कि अब घुराएंगे हम लोग किससे, बी से लेकर किधर, ए, कोण वही रहेगा, तो क्या होगा, ये इसका जो है ना डायरेक्शन, जो ऊपर जो दिशा है उसका डायरेक्शन किधर दिखाई देगा, तब ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि वो अब खुलने लगा, तो खुलने लगा तब उसका डायरेक्शन किधर आ जाएगा, नीचे। आया समझ में, तो डायरेक्शन हो जाएगा नीचे की ओर। आया समझ में कि नहीं, यानी खुलता है, उधर लगता है तो इधर खुलता है। क्रॉस बी निकालते हैं तो ए बी साइन थीटा एन कैप यानी ऊपर की दिशा में, अब बी क्रॉस ए निकालते हैं तो वो हो जाता है नीचे की दिशा में। ठीक है, तो इस तरह से फिगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिगर अच्छा से बना देते हैं इसको। तो इसका फिगर हम लोग ऐसे बना देते हैं, नहीं तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, बी, और इधर लिखेंगे ए, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर, तो कहाँ हो जाएगा, नीचे सी। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है नहीं। अब यहाँ समझना आगे, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता रहे हैं कि ए क्रॉस बी करेंगे तो उसका डायरेक्शन ऊपर, लेकिन बी क्रॉस करेंगे तो नीचे, यानी डायरेक्शन उसके अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में हो गया, इसीलिए यहाँ माइनस दिया है ना। तो क्या है, दोनों आपस में बराबर मानोगे तुम, नहीं, जब नहीं मानोगे तो देखो काट दिए हैं, यहाँ पे बराबर देके काट दिए हैं, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन ये करता है, नहीं करता। दूसरा, यह बंटन नियम का पालन करता है। बंटन नियम मतलब दो या दो से अधिक सदिशों को अगर ग्रुप में इस तरह से रखा जाए तो ये इसके साथ गुना में और फिर इसके साथ गुना करके जोड़ेंगे तो मान बराबर प्राप्त होगा, है ना। दो समान सदिश या समांतर सदिश, उस दिन क्लास में भी चर्चा हो रहा था, समान और समांतर एक ही वर्ड होता है। तो यहाँ समान सदिश हो या समांतर सदिश हो तो थीटा का वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। तो ए बी साइन थीटा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 मान रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये पूछता है कि दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन क्या होगा तो आंसर होगा 0। या पूछा जाएगा दो समान सदिशों का सदिश गुणन, मेन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सदिश गुणन, उसी के गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है, दो समान इकाई सदिशों का, अगर इकाई सदिश है उसका क्रॉस गुणन करोगे तो आंसर आएगा 0। डॉट गुणन में बताए थे 1 आता है, बताए थे ना, आई डॉट आई जे डॉट जे बराबर 1। याद रखना है कि अगर उसमें करेंगे तो 1, इसमें करेंगे तो 0, ये मेन पॉइंट है। दो लंबवत सदिशों का क्रॉस गुणन, ठीक। दो लंबवत सदिशों का क्रॉस गुणन का क्या मतलब कि दो सदिश है और दोनों एक दूसरे के साथ कितना डिग्री के कोण पर है, 90 डिग्री, ए और बी दोनों के बीच 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे अर्थात थीटा बराबर 90, तो लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी साइन थीटा एन कैप, तो होगा ए बी साइन 90 डिग्री और फिर एन कैप। चूँकि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो हो जाएगा ए बी और साइन का 90 का 1 और एन कैप, तो हो जाएगा ए बी एन कैप। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि दो लंबवत सदिशों का क्रॉस गुणन करेंगे तो दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर उसका परिमाण होगा और उसकी दिशा क्या होगी, उसी जैसा पहले दिशा था वही दिशा होगा, दिशा चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब दो लंबवत सदिशों का लेंगे तब, क्या कि दिशा अगर चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा तो, है ना। तो दिशा वही मान लेंगे लेकिन परिमाण क्या होगा, दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। पांचवा पॉइंट। अब छठा पॉइंट देखो क्या है, छठा पॉइंट है
असमान इकाई सदिशों का, हाँ ध्यान देना छठा पॉइंट में, असमान इकाई सदिशों का क्रॉस गुणन, असमान इकाई सदिशों का क्रॉस गुणन। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कैसे होता है। इसमें रूल्स क्या है देखो, आई को किससे गुना करेंगे, जे से, तो आएगा के। जे को गुना करेंगे के से, तो आएगा आई। के को गुना करेंगे आई से, तो आएगा जे। अब इसी को उल्टा कर दो, जे को आई से करो, जे को आई से, तो होगा माइनस के, ठीक है। फिर के को जे से, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी पढ़े थे कि अगर क्रम पलट दे तो माइनस में आएगा, नहीं बताए थे अभी, तो ये माइनस में इसलिए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद होगा आई क्रॉस के बराबर माइनस जे। अब क्या करना है, इसको याद तो रखने का हम तरीका बता दिए कि एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, लेकिन इसको याद रखने का एक और तरीका है। तो क्या तरीका है समझना है। इसको हम लोग वृत्त से बनाते हैं, वृत्त से समझते हैं। वृत्त का दो तरीके से, एक होगा दक्षिणावृत्त और एक होता है वामावृत्त, ठीक। दक्षिणावृत्त में क्या है, इस तरह का बनता है, इस तरह का। अगर इधर से गुजरता है तो वो क्या चीज में आएगा, प्लस में, ठीक है। इससे गुजरेगा तो प्लस में। तो यहाँ एक काम करते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा अच्छे तरीका से बनाते हैं, 3 स्टेप में दे देते हैं। यहाँ दे देते हैं आई, यहाँ दे देते हैं जे, और इस जगह दे देते हैं के। कहें कि सब एक बार नियम सीखोगे ना तो हमेशा याद रह जाएगा, और आगे चल के फिर फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी बहुत काम करता है ये, ठीक है। और ये जो होगा दक्षिणावृत्त किस चीज में होगा, प्लस में। अब देखो तुम समझ जाओगे, सूत्र याद नहीं रखना पड़ेगा। कैसे, देखो आई को जे से करोगे तो, जे को के से करोगे तो, के को आई से करोगे तो, हो गया। उससे याद नहीं रखना पड़ा, बस वृत्त बना दो। ऐसे याद रखो कि इधर से घूमेगा तो पॉजिटिव होगा। अब निगेटिव वाला क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। नहीं, वृत्त बना लेना है और उल्टा दिखा देना है, मतलब इधर से राउंड मारना है। यहाँ पहले लिख लेना है आई, फिर यहाँ रहेगा जे। वो सब चेंज नहीं होगा, खाली डायरेक्शन चेंज होगा। तो इस बार डायरेक्शन हो जाएगा उल्टा ऐसे, और आंसर क्या चीज में आएगा, निगेटिव। यानी आंसर सब गुना ठीक उल्टा करेंगे। जैसे जे को आई से करेंगे तो के आएगा, लेकिन के चीज में, फिर के को जे से करेंगे तो आई माइनस में। देखो ना फॉर्मूला देखो, जे को आई से किए हैं तो के आया है, क्या चीज में आया है, के इंटू के। गलत हो जाएगा इधर, एक मिनट को हम यहाँ से देखो मिलाते हैं। जे को आई से किए तो के, अब यहाँ जे को आई से किए हैं तो इसको किससे करेंगे, वहाँ क्या लाए हैं, आई ना, तो के को किससे, जे से। यहाँ क्या आएगा, जे। के को जे से, और वहाँ फिर इसको आई को के से, आई को के से करेंगे तो क्या आएगा, जे। आ गया ना। तो ये दोनों याद रखना है, दक्षिणावृत्त और वामावृत्त। इसी को दक्षिणावृत्त को हम लोग घड़ी की दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घड़ी की दिशा, किसको क्लॉकवाइज बोला जाता है, ठीक। और इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, घड़ी की दिशा में, और ये घड़ी के विपरीत दिशा में। रियल में यहाँ सुई की बात हो रही है, घड़ी नहीं। घड़ी का कोई दिशा नहीं, घड़ी जिधर मन टंग दो, उसका सुई का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, सुई का बात। यहाँ पर भी सुई का बात हो रहा है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद है, अब आयताकार घटक। आयताकार घटक का एक अलग से बनाना पड़ेगा, इसका उतार लो।